ठीक है। चलिए, कन्या राशि वाले जो लग्न होते हैं, मतलब लग्न में अगर कन्या राशि 6 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो वो कन्या राशि का लग्न कहा जाता है। ठीक है। ऐसे राशि में जन्मे जो जातक होते हैं प्रायः और स्वभाव उनका स्त्रियों जैसा होगा। अगर स्त्री है तो स्त्री के लिए, पुरुष भी हैं तो उनका भी स्वभाव स्त्रियों जैसा होता है। अब स्त्रियों का स्वभाव कहना मुश्किल है कि कैसा होता है। ठीक है। जैसे भी स्त्रियाँ, मतलब उनको अच्छा दिखना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, कोई भी चीज़ एकदम डेकोरेशन में चाहिए। ठीक है, डेकोरेम बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, इस तरीके से वो वाली जो आदतें हैं वो स्त्रियों वाले में ही आती है। ठीक है। तो अगर ऐसी जातक हैं तो उनमें स्त्रियों के स्वभाव डेफिनेटली आते हैं। स्त्री सुलभ चेष्टाएं उनमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्त्रियों जैसी जो चेष्टाएं भी होती हैं वो भी अच्छे से दिखाई देती है। ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है, और उनके पास में ज़्यादा अच्छी है तो मेरे पास में क्यों नहीं हो सकती है। ये वाली जो कंडीशन है वो इन लोगों में ज़रूर ही दिखाई देती है। कद उनका मध्यम होगा, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं। गोरे वर्ण के होंगे। नासिका इनकी बहुत तीखी होती है। इसे कहते हैं नहीं ये लोग कि अगर लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं कि नैन नक्श देख लेना, मतलब भैया नाक वाक ठीक ठाक है, नाक नक्शा ठीक है। नाक क्यों कहते हैं? क्योंकि नाक इनकी बहुत सुंदर होती है, जो कन्या राशि वाले होते हैं। ठीक है, लग्न के। ठीक है, और कन्या राशि वालों की भी नाक बहुत सुंदर होती है, नाक नक्शा जो बताया जाता है। ठीक है, इनकी नासिका तीखी होगी, मुखाकृति बहुत सौम्य होती है, बहुत सॉफ्ट दिखेगी इनकी स्किन, इनका फेस ऐसे लगेगी जैसे बच्चे जैसी हरकतें। तो बुढ़ापे में भी ये लोग ऐसे ही दिखेंगे, बच्चे जैसे ही दिखते हैं। केश राशि सघन होती है, ललाट इनका चौड़ा होगा, ये चीज़ इनकी हमेशा ब्रॉड रहेगी। ठीक है, और केश इनके घन होंगे, पतले भी होंगे तो लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। एक होता है बहुत मोटे बाल होना, जैसे दूर से भी दिख जाता है कि हाँ देखो वो देखो उनका बाल टहल रहा है। कुछ लोगों के बाल एकदम पतले से होते हैं, दिखेंगे नहीं, अकेले दिखेंगे नहीं, लेकिन बाल घने बहुत होते हैं, मतलब अमाउंट में सिर में ज़्यादा है। वो वाली कंडीशन जो अमाउंट में ज़्यादा सिर में होता है, वो वाली कंडीशन कन्या राशि की लग्न वाले लोगों की होती है। इस लग्न में जन्मे जातक जो होते हैं स्वभाव कुछ ऐसा होता है, वो हर कार्य में तत्परता करता है। कोई भी काम करना होगा तो फट से कर डालो, तुरंत उठाओ 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 उठाओ। अगर उनके मन में आ गया कि ये काम करना है तो वो शुरू कर देंगे, पूरा हो ना हो शुरुआत कर देनी है। भावुक होने के कारण ये लोग अपनी भावना पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। इनको जो चीज़ अच्छा लगा बुरा लगा मुंह पे कह देते हैं और रोने पहले लगते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही भावुक होने के कारण ये दिवा स्वप्न भी देखते रहते हैं, भावनाओं में बह के। फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे, फिर इससे ऐसा बोल देंगे तो इतना आ ही जाएगा, फिर ये भी कर डालेंगे, दिवा स्वप्न हमेशा। ठीक है, इनकी बातों से कोई निष्कर्ष निकालना बहुत आसान नहीं होता है। अगर ये कुछ बोल गए तो जैसे डुअल नेचर नहीं होता है किसी का, ये आप समझ नहीं सकते हो कि क्या बोल गए और इसमें से ये सही था या वो सही था, हम क्या समझें, कभी आप समझ नहीं सकते हैं इनकी बातों को। ठीक है, द्व्यर्थी बातें करते हैं ये लोग। आपको लगेगा कि नेगेटिव था लेकिन नहीं, हम तो सही बोल रहे थे, ऐसी वाली। और सही भी बोलते रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये टॉन्ट कर रहे हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, नहीं नहीं टॉन्ट नहीं था, ये सही में है सही। ठीक है, विद्या अध्ययन पे इनका विशेष रुझान होता है। उनको किसी भी उम्र में किताब पकड़ा दो ये पढ़ने लगेंगे। इनका कोई चीज़ नया ग्रैस्प करने, नया चीज़ सीखने में इनका बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। राजनीति में प्रसिद्धि अर्जित करते हैं। अगर ये राजनीति में आ गए तो द्व्यर्थी हैं, डेफिनेटली ये प्रसिद्धि अर्जित करेंगे, है ना। और सॉफ्ट नेचर के हैं, शकल इनकी सॉफ्ट दिख रही है, अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसे लोग राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं। ऐसे जातक स्वार्थी बहुत होते हैं, अपने बारे में सबसे पहले सोचेंगे फिर दूसरों के बारे में। अगर उसमें कुछ अपना नहीं निकल रहा होगा काम तो नहीं करने वाले वो काम, या उस काम के लिए आनाकानी करेंगे। ठीक है, भावुकता के कारण इनमें हीनता की भी भावना होती है, थोड़े हीन भाव के होते हैं ये। हीन भाव का अर्थ होता है जैसे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया ना तो ये तुरंत एकदम सैड हो जाएंगे, इस तरीके से। विपरीत लिंग से इनका ज़्यादा झुकाव रहता है। अगर ये पुरुष हैं तो स्त्रियों से बहुत ज़्यादा से अट्रैक्टेड या अफेक्टेड रहेंगे, या उनके प्रति उनका बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग ज़्यादा चिपकते हैं उनसे। और अगर स्त्रियां हैं तो लड़के लोगों से ज़्यादा दोस्ती रहती है उनकी, मतलब वो खुद आते हैं, इस तरीके से नेचर वैसा है। किंतु इनके प्रणय प्रसंगों में कभी भी इनको सफलता नहीं मिलती है। लोग बहुत ज़्यादा आजू बाजू रहेंगे लेकिन प्रणय प्रसंगों में उनको सफलता नहीं मिलने वाली है, वो सिर्फ वन मैन वोमेन टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कन्या राशि वाले। और इनको जो व्याधियाँ होंगी वो भी इसी के तरीके से होती हैं, क्योंकि मैं व्याधि के ही बारे में हम बात करेंगे ज़्यादा करके। तो ये लोग व्याधियाँ भी वैसे ही, स्किन की प्रॉब्लम हो जाना, पेट की प्रॉब्लम होना, डाइजेशन सही नहीं है। और अब कन्या राशि है तो थोड़ा सा मतलब मसल्स की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा रहती। अक्सर जो है ये लोग ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो मसल्स खिंचना, हड्डी दर्द होना, बहुत सॉफ्ट हो जाना इस तरीके से, और इनको छोटी छोटी चोट भी बहुत ज़्यादा लगती रहती है अक्सर। ठीक है, चलते चलते खट से लग गया और वो बहुत दिन तक कंटिन्यू बना रहता है इस तरीके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तुला लग्न की राशि के जो होते हैं वो कैसे होंगे। थैंक यू।